स्ट्रोक के बाद जो वीकनेस हो जाती है आपके हाथों में और टांगों में, उसके लिए कुछ इजी एक्सरसाइजेज आपको बताई जा रही हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, स्ट्रोक के बाद जो एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पर कर सकते हैं आसान तरीके से, वो आप लोगों से शेयर की जा रही हैं। नंबर 1 में देखें कि आपने इस तरह से अपने हाथ का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपने सबसे पहले क्या है कि अपनी मुट्ठी को खोलना है और बंद करना है। उसके बाद नंबर 2 एक्सरसाइज क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि अपने हाथ को इस तरह से फ्लेक्स करें और फिर एक्सटेंड करें, यानी कि इकट्ठा करें और खोलें। उसके बाद आपने अपने कंधे को इस तरह से मूव करने की कोशिश करनी है, यानी कि आप अपना कंधा जो है वो उसके जोड़ की हरकत करें। उसके लिए ये एक्सरसाइज आप जो देख रहे हैं इसके अंदर आपने एक हाथ से करनी। अगर एक हाथ से आपकी नहीं हो रही तो आप दूसरा हाथ इसके अंदर डालकर तो उसके साथ इसको कर सकते हैं। बेसिकली ये स्टार्ट की बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो एक स्ट्रोक पेशेंट घर पर रहकर लेट कर सकता है। आसान एक्सरसाइजेज हैं जिनको घर पर किया जा सकता है। अगर आप एक हाथ से नहीं लेकर जा सकते तो आप दोनों हाथ को इस तरह से पकड़ें और आप पीछे लेकर जाएं। तो इस तरह से आप कम से कम 10 रेपिटेशन सुबह, दोपहर, शाम और रात को दिन में 5 दफ़ा 10-10 दफ़ा ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। उसके बाद इस एक्सरसाइज में आप देखें कि अपना हाथ जो है वो उठाकर आपने दूसरी तरफ अपने बॉडी के लेकर जाना है। ये लेफ़्ट हैंड की एक्सरसाइजेज बताई जा रही हैं कि अगर आपका लेफ़्ट हैंड मुतासिर है तो आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो दूसरे हाथ की हेल्प से आप ये मूवमेंट और ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपने बैठकर कुछ एक्सरसाइजेज करनी है, यानी कि अपने हाथ को इस तरह से आप जो है वो करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप जो है वो अपना जहाँ तक जाता है वहाँ तक करें। उसके बाद अपने कंधे की हरकत करें। कंधे को आपने इस तरह से बाजू की हरकत देनी है, क्योंकि कंधे की हरकत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप सर के ऊपर यूँ हाथ फेरने की कोशिश करें। अगर आप जो है वो मतलब कि सर पर हाथ नहीं फेर सकते तो आपने क्या है कि दूसरे हाथ का सहारा लेकर आप अपने सर पर हाथ फेरने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक स्ट्रोक पेशेंट है, इनको ये एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट की जा रही हैं ये और आपसे भी शेयर की जा रही हैं कि आप इनको घर पर कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखें कि आपने जो है वो अपने हाथ को जो सही है उससे वीक हाथ को पकड़ के खिंचाव देना है। इस तरह से देखें, ये इस तरह से आपने खिंचाव देना है ताकि आपके कंधे और बाजू के मसल्स हरकत में रहें, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब आप कंधे की हरकत नहीं करते तो आपके शोल्डर के अंदर गैप आ जाता है, आपके कंधे के मसल लटक जाते हैं। उसके बाद आप अपनी गर्दन को हरकत दें। गर्दन की हरकत में आपने ये वाली एक्सरसाइजेस करनी है कि आपने गर्दन को पहले पीछे की तरफ फिर आगे की तरफ मूव करना है। अब आपने सीधे बाजू की तरफ देखने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा कि आप जब सारा दिन लेटे रहते हैं तो आपकी गर्दन के मसल्स भी कमज़ोर हो जाते हैं। आपके गर्दन के मसल्स को बेहतर करने के लिए ये एक्सरसाइजेज आपसे शेयर की जा रही हैं। आपने दोनों साइड पर अपनी गर्दन के मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपने एक साइड से घुमाकर उसको पूरा जो है वो सर्कल लें, फिर आपने इसी तरह दूसरी साइड से आपने इसको घुमाना है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप अपनी गर्दन की हरकत देंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं इसके अंदर आपने एक साइड पर अपनी गर्दन को और कंधे को मिलाने की कोशिश करनी है। इससे आपके अपर बैक के जो मसल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट होगी और वो बेहतर होंगे। अब ये देखें कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपने करना क्या है कि अपनी बॉडी पे इस तरह से आपने जो है वो हाथ फेरना है, यानी कि मूव करना है। आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें, अपने चेहरे पे हाथ फेरें, अपनी गर्दन पर, और आपने इस तरह से मूवमेंट करनी है। ये थी सारी ऊपर वाले हिस्से, यानी कि अपर लिम्ब बाजू की हरकत और एक्सरसाइजेज। अब आप जो देख रहे हैं ये है टांगों की एक्सरसाइज। स्टार्ट में हमने कहाँ से करनी है कि हमने सबसे पहले अपनी उंगलियों को इस तरह से खोलने की कोशिश करनी है। अब उंगलियां जब आपकी खुल जाएं फिर आपने पूरा पाँव जो है वो ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। अगर आप खुद से नहीं उठा पा रहे तो आप किसी की मदद लेंगे। उसके अंदर वो क्या है कि पहले आपकी उंगलियों को इस तरह हरकत देंगे, फिर आपके पाँव को हरकत देंगे। पाँव की हरकत देने से क्या होगा कि आपके जो काफ मसल्स हैं, पिंडली के मसल्स हैं, उनके ऊपर स्ट्रेच पड़ेगा और वो उनकी हरकत बेहतर होगी। इस तरह से आप किसी को कहें कि वो आपको थोड़ी सी ज़रा हेल्प करें ताकि आप सारा दिन लेटे ना रहें। आपने अपनी बॉडी की हरकत करते रहना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि अपनी टांग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिस्म के साथ इकट्ठा करने की कोशिश करें। अब उठा के देखें इसको, इस तरह से आप जो है वो अपने साथ लगाएं। इससे आपके घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी, आपके जो मसल्स टाइट हो रहे हैं वो स्ट्रेच होकर खुलेंगे। आपने इस तरह से अपनी टांग को उठाकर रखना है। देखिए, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपने किसी की असिस्टेंस यानी कि हेल्प लेनी है। वो आपकी इस टांग को आपके जिस्म के यानी कि कूल्हे वाले जो मसल्स हैं वहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज में आपने अपनी टांग को लेट कर बाहर की तरफ लेकर जाना है। ये देखें, यहाँ पर फिर अंदर उठा कर रखें। पहले बाहर लेकर जाएं,
फिर इसे उठाकर अंदर रखें। अगर आप तेज़ी से नहीं कर सकते, आराम से करें, लेकिन इसकी मूवमेंट करें। इससे क्या है, आपके थाई के जो मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप मसल्स, उनके अंदर बेहतरी आएगी। अब इसके बाद आपने जो एक्सरसाइज करनी है, आपने एक कॉर्नर यानी कि एज पर एक साइड पर लेट जाना है। अपनी टांग को बाहर की तरफ नीचे रखें और उठाकर ऊपर रखें। यह आपके थाई के मसल्स को ताकतवर करने की बेहद इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद आपने अपनी दोनों टांगें इकट्ठी करनी है और अपनी कमर यानी कि कूल्हे वाले हिस्से को ऊपर उठाकर थोड़ी देर रखना है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये स्ट्रोक पेशेंट घर पर कर सकते हैं। आपने इसी एक्सरसाइज की 30 रेपिटेशंस करनी है, यानी कि सुबह दोपहर शाम आपने 30 दफ़ा इस वर्जिश को करना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपने अपनी एक टांग को उठाकर जो कमज़ोर है उसे दूसरी टांग पर इकट्ठा करके इस तरह रखना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी टांग के मसल्स जो हैं उनमें हरकत पैदा होगी और वो जो है वो ताकतवर होंगे। क्योंकि इसके अंदर अगर हम इस तरह से कोई मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपके मसल्स कंट्रैक्चर और स्पास्टिसिटी यानी कि अकड़ाव की तरफ चले जाते हैं। आपकी जो स्पास्टिसिटी के चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं। सो इस एक्सरसाइज में देखें, आपने अपनी कमज़ोर टांग को सही वाली टांग से इस तरह से ऊपर उठाना है। ये चीज़ें एक स्ट्रोक पेशेंट कर सकता है, सिर्फ उसने इसके अंदर मेहनत करनी है थोड़ी सी कि आपने इन मूवमेंट्स को लाजमी करना है। आपने क्या है कि हाथ की भी हरकत करते रहें थोड़ी थोड़ी जितनी होती है। उसके बाद अपनी जो कमज़ोर टांग है उसको अपनी मजबूत टांग के साथ ऊपर की तरफ उठाएं। इससे क्या होगा कि आपके जॉइंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। आपके जो नी के फ्लेक्सर्स मसल्स हैं जो टाइट हो गए हैं वो बेहतर होंगे और आपकी जो मसल्स के अंदर जो एक सख्त कम हो गई है वो कमज़ोर होकर इकट्ठे हो गए हैं वो भी स्ट्रेच होकर खुलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्ट में स्पास्टिसिटी यानी कि अकड़ाव का पैटर्न आपकी बॉडी में डेवलप होता है। उस अकड़ाव के बाद क्या है कि अगर आप मूवमेंट ना करें तो आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, यानी कि उनका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। यूजली आपके थाई के पीछे वाले जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनके टेंडन्स टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी टांग को मुकम्मल तरीके से सीधा नहीं रख सकते। आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी टांग को आपने सीधा रखना है। जब लेटें तो टांग को सीधा रखें। आपने साथ में कोई तकिया वगैरह रख लेना है, बाहर की तरफ खोलकर नहीं रखना। अब इसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेज बताई जा रही हैं। ये जो ग्रिपिंग है, ये चीज़ें हैं, ये मिल जाती होती हैं। आप घर पर बैठकर इनको कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी ग्रिपिंग करें, यानी कि आपको इस तरह का कोई मतलब कि आप जो है वो टूल ले लें, उसके साथ आप सारा दिन अपने हाथ की हल्की हल्की मूवमेंट किया करें। उसके बाद ये स्प्रिंग ले लें या कोई रबर बैंड ले लें या कोई इलास्टिक ले लें। उसके साथ आपने क्या करना है कि अपने हाथ की पहले एक्सरसाइज करनी है, यानी कि पाँव में फंसाकर आप अपने हाथ की एक्सरसाइज करें। अब अपने हाथ को काबू करें और अपनी टांग की एक्सरसाइज करें, यानी कि अब आपने अपने हाथ को मजबूत रखना है, अपनी टांग को हरकत देनी है। इससे क्या होगा कि जो स्प्रिंग की एक जो मतलब ताकत है वो आपकी मसल्स की ताकत को बेहतर करेगी। क्योंकि जब आप इसको ज़ोर लगाएंगे तो आपके मसल्स के अंदर ताकत डेवलप होगी और वो जो कमज़ोर हो गए हैं वो बेहतर होंगे। देखिए, ये एक्सरसाइजेज नहायत इफ़ेक्टिव हैं और आसान है। एक मरीज़ घर पर इनको कर सकता है, इसलिए ये आपसे शेयर की जा रही हैं। इसके अंदर इस तरह से आप कोई रबड़ लें, उसके हाथ से पकड़ें और उसको करते रहें। और ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आपकी कलाई की हरकत के लिए बेहतर होते हैं, यानी कि आपका जो हाथ अकड़ जाता है उसको ये बेहतर करते हैं। अब इसके अंदर भी हम जो है वो कलाई की मूवमेंट्स करवाते हैं पेशेंट को। ये टूल्स इजीली मिल सकते हैं। अगर आप घर पर मतलब कि रहें और मूवमेंट नहीं कर रहे तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। आपने जो है वो इस तरह से टूल्स मंगवाकर अपनी कलाई की, अपने बाजू की हरकत करते रहें। अब इसमें क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ खींचेगा, आपने ज़ोर लगाकर नीचे की तरफ उसको करना है। उससे आपके जो मसल्स रुके हुए हैं वो चलना शुरू होंगे। अब कुछ स्टैंडिंग की एक्सरसाइजेज, वो पेशेंट जो टांग जिनकी हरकत में है लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, आपने ये हल्की हल्की ये वर्जिशें स्टार्ट करनी है। ये आपने जो पहले देखी वो लेट कर करने वाली थी, अब है खड़े होकर करने वाली। इसके अंदर आप अपनी एक टांग को ऊपर उठाएं जो कमज़ोर है, मजबूत टांग के ऊपर खड़े हों, कमज़ोर टांग को ऊपर उठाएं। और उसके बाद भी बाजू की ये कुछ एक्सरसाइजेज आपसे शेयर की जा रही हैं कि बाजू को भी आप मूव करें। ये बेसिकली इसके अंदर जब आप इसको सीधा करते हैं तो आपका ज़ोर लगता है और इकट्ठा करते वक्त भी आपका ज़ोर लगता है। तो इस तरह से कुछ एक्सरसाइजेज आप सामने कोई रबड़ बैंड बांध लें, उसको आप इस तरह से पकड़ कर खींचा करें। देखिए, मूवमेंट करेंगे तो आपकी बॉडी खुलेगी, मूवमेंट में करने से ही वो बेहतरी की तरफ जाएगी। अगर आप अपनी मूवमेंट नहीं करते तो आप अपने आप
आपकी बॉडी के साथ जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो टाइट होकर सख्त होना शुरू हो जाएगी। सो इसकी सख्ती और टाइटनेस को कम करने के लिए ये बेसिक और आसान एक्सरसाइजेज आप लोगों से शेयर की गई हैं। इसको आप करें, आप इससे फ़र्क खुद ही महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी पूरी बॉडी के जॉइंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद ये कुछ एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने साइड पर चलना है, यानी कि सीधा नहीं, साइड पर। साइड पर चलने से क्या होगा, आपके जो थाई के बाहर वाले मसल्स हैं, अबडक्टर मसल्स, उनके अंदर ताकत डेवलप होगी। वो ताकत जब होगी तब आप अपनी टांग को सही तरीके से उठाकर रख सकेंगे। उन मसल्स की कमज़ोरी की वजह से क्या होता है कि आपकी गेट ख़राब हो जाती है, यानी चलने का अंदाज़ आपका डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और आप सरकमडक्शन गेट यानी कि टांग को घुमा कर रखने वाली गेट के अंदर चले जाते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने दीवार के साथ खड़े होकर आपने नीचे जाना है और फिर उसके बाद ऊपर खड़े हो जाना है। इससे क्या होगा, आपकी टांगों के मसल्स का कंट्रोल बेहतर होगा। वो जितना जितना आप अपनी इसको रोकेंगे, उतने आपके मसल्स के अंदर जो टोन है यानी कि फुर्ती है वो बेहतर होगी और वो ताकतवर होंगे। इस एक्सरसाइज को भी आप घर पर रहकर कर सकते हैं। ये आसान वर्जिशें हैं। अगर आप मतलब के मतलब सहारे के बगैर नहीं खड़े हो सकते, तो आप दीवार के साथ जो है वो टेक लगाएं, सामने से किसी चीज़ को पकड़ लें। उसको पकड़ने से आपका क्या होगा, एक सहारा मिल जाएगा और आप जो है ये मूवमेंट आसानी से कर सकेंगे। अब इसके अंदर हमने इनको मैक्सिमम जो है वो बाहर की तरफ से मूवमेंट करवाई कि आपने अपनी टांग को कोशिश करनी है उठा कर रखना है और फिर आपने साइड पर मूव करना है। इसको करने से क्या होगा, इनके जो थाई के साइड वाले मसल्स हैं, जिनको हम अबडक्टर्स कहते हैं, वो बेहतर होंगे। अबडक्टर मसल बेहतर होंगे, आपको चलने में आसानी होगी, आपको टांग के रखने में सामने की तरफ आसानी होगी। सो इसके अंदर आपने जो है वो साइड के ऊपर चलना है, यानी कि आपने एक साइड पर राइट और लेफ़्ट जो है वो चलने की कोशिश करनी है। अब हमने इनको बताया कि आपने जो है वो आगे पीछे नहीं होना, कोशिश करनी है एक लाइन में खड़े हों और आप आराम आराम से बाहर की तरफ मूव करें। इस एक्सरसाइज को आप दिन में करते रहें। आपको जितना टाइम मिले आप साइडों पर चला करें। अगर आपके घर में दीवार है, दीवार के पीछे सहारा लेकर आप साइड पर चला करें। सामने तो चल लेता है इंसान, लेकिन आप जब साइड पर चलेंगे तो आपकी टांगों के अंदर जो साइड वाले मसल्स हैं वो मजबूत होंगे। वो अहम किरदार अदा करते हैं आपके चलने के तरीके में, यानी कि आपकी गेट में वो बहुत हेल्पफुल मसल्स हैं। उसके बाद अगेन आप जो है वो ये एक्सरसाइज जो आपको दिखाई जा रही है, इसको आप मैक्सिमम करें। अब हमने इनका कंट्रोल थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा, अब इनको कहा है कि थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा नीचे जाएं। अब देखें कि ये आप जो है वो इस तरह से इसको करेंगे तो आपकी टांगों के मसल्स का कंट्रोल बेहतर होगा। जब आप देखें, अब इसके अंदर जब आप नीचे जा रहे हैं तो आप रोक भी रहे हैं और आपके मसल्स उस टाइम ताकत भी डेवलप कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। सो हमने मसल्स के ऊपर जब जोर दिया तो मसल्स जो है वो उसके बाद बेहतरी की तरफ जाते हैं। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर करती हैं। एट लीस्ट एंड एट लास्ट कि आप जो है वो मसल स्टिमुलेशंस लाजमी लें, क्योंकि ये निहायत ज़रूरी हैं स्ट्रोक रिकवरी के अंदर। जब आपके मसल्स के अंदर करंट पैदा होगा तो आपके मसल्स के अंदर हरकत करवाने से एनर्जी डेवलप होगी। अगर आप खाली वर्जिशें करते रहेंगे तो उससे क्या है कि आपकी बॉडी तो बेहतर होगी लेकिन वो एक्टिव नहीं होगी। एक्टिव करने के लिए हमें जो है वो करंट देना पड़ता है मसल्स को। करंट देने से ही आपके मसल्स के जो नर्व फाइबर हैं, यानी कि आपकी जो रगें हैं जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं, उनके अंदर एक्टिवनेस आएगी। आपकी जो बॉडी है यहाँ से एक पाथवे जनरेट होगा न्यूरोप्लास्टिसिटी का, यानी कि यहाँ से जो सेंसेशन जाएंगी वो आपका ब्रेन उसको फील करेगा और उसके अगेंस्ट जो है वो यहाँ पर करंट डेवलप करने की कोशिश करता है। सो हमारी भी इसके अंदर कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम स्टिमुलेशंस दी जाएँ ताकि पट्टे जो हैं वो जागें, फिर उनसे एक्सरसाइजेस करवाई जाएँ ताकि एक मरीज़ को उससे मैक्सिमम फ़ायदा हो। सो होप सो आपको ये एक्सरसाइज वीडियो पसंद आई होंगी। आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और लाजमी ये एक्सरसाइजेस करें। अपना ख्याल रखें।